हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल। तो जिसमें मैं आपको हेयर्स सिखाऊंगा, कैसे हेयर्स और बियर्ड को बनाते हैं। तो इसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, जो कि दो ही होंगी, एक मीडियम और एक सॉफ्ट। इसके अलावा आपको कोई यूज़ नहीं करनी है। यह सबसे इजी तरीका है जो कि मैं आपको आगे शो करने वाला। चलो लेट्स स्टार्ट। तो उससे पहले पहले टूल्स को रेडी कर लेते हैं। इस ट्यूटोरियल में मेनली यही चार टूल्स का यूज़ होगा। तो सबसे पहले मीडियम चारकोल पेंसिल लेनी है आपको, और इससे आपको धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना है। आपको बिल्कुल स्लोली और लाइटली प्रेशर लगाना है। स्ट्रोक में बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि ये हम बस एक रेफरेंस के लिए स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। मेनली हम बस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही डार्क करेंगे। अब आपने ऊपर से स्ट्रोक लगाने हैं, ताकि जो सेंटर में हाइलाइट्स हैं वहाँ पर स्ट्रोक्स ना लगें और वहाँ पर हाइलाइट्स जैसा लगे कि शाइन कर रहे हैं हेयर। ये एक बस आपको रेफरेंस के लिए लगाने हैं। डार्क तो हम बाद में सॉफ्ट पेंसिल से करेंगे। और अब ऐसे ही आपने पूरे हेयर्स को ड्रॉ कर लेना है, फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके कि कैसे हेयर्स की डायरेक्शन है। वैसे वैसे आपको स्ट्रोक्स लगाते जाने हैं, बिल्कुल लाइटली लगाने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ, देखो। फर्स्ट लेयर के बाद आपको इसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर देना है, पर इसके लिए आपका ब्रश स्मूथ होना चाहिए, उसका आप ध्यान रखना। अब आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेनी है और उससे आपको धीरे धीरे बिल्कुल लाइटली प्रेशर से बस डार्क करते जाना है। बस आपको रेफरेंस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर डार्क है। आपको बस लाइटली वहाँ पर स्ट्रोक्स लगाने हैं, और जहाँ पर ज़्यादा ही डार्क है वहाँ पर आप थोड़ी बहुत शेडिंग भी कर सकते हो। अब आप देख ही सकते हो कि मैं भी स्ट्रोक्स भी लाइटली लगा रहा हूँ। मेरे होल्ड करने के तरीके से पता लग रहा है कि मैंने पेंसिल काफ़ी पीछे से पकड़ी हुई है, ताकि स्ट्रोक्स लाइट लगे। आपको भी ऐसे ही करना है। अभी इस पोर्शन में थोड़ा डार्क है, तो यहाँ पर आप हल्का सा प्रेशर लगा सकते हो। अगर चाहो आप ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं, आपको लेयर्स तो करनी ही आगे। पर आप चाहो तो अगर आप डार्क करना चाहते हो यहाँ, ताकि आपको इजी रहे आगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगा सकते हो। अब आप डार्कनेस से ही देख सकते हो कि चारकोल इतनी डार्क होती है, फिर भी इतना डार्क नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रेशर ही नहीं लगाया पेंसिल में इतना। तो आपको भी ऐसा ही करना है।
अब आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, इस लेयर को भी। जितनी भी लेयर करोगे आपको उसको ब्लेंड ज़रूर करना है ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक और स्मूथ लुक दे, क्योंकि चारकोल काफ़ी रफ होती है। अब आपको टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर लेनी है हाईलाइट के लिए। आपको बस लाइटली हाईलाइट करनी है जहाँ पर हाईलाइट्स हैं। अब आपको फिर से चारकोल पेंसिल लेनी है और धीरे धीरे फिर से स्ट्रोक्स लगाने हैं। अब आपको ध्यान देना कि स्ट्रोक्स लगाने हैं, मतलब आप शेडिंग मत करना, क्योंकि अब आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं ताकि हेयर्स लगें, वो रियलिस्टिक हेयर्स लगें। और धीरे धीरे आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। अब आप चेक करो कि मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे रियलिज्म में जाना है ताकि वो हेयर्स लगें। रियलिस्टिक हेयर बनाने का बस एक ही फंडा है कि आपको जहाँ पर हाईलाइट है उसके ऊपर, मतलब उसके दोनों एंड पर आपको बस डार्क करते जाना है ताकि वो हाईलाइट उभर के बाहर आए, इसलिए वो रियलिस्टिक लगेगा। इसलिए बस आपको यही टेक्निक अपनानी है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको जहाँ नीचे स्ट्रोक लगाने हैं, फिर उसके बाद उसके दूसरे एंड पर हेयर्स के स्ट्रोक लगाने हैं। जहाँ पर हाईलाइट्स है वहाँ पर आपको स्ट्रोक्स कम लगाने हैं, और वहाँ पर हम बाद में जब हाईलाइट्स करते हैं टोम्बो मोनो इरेजर से तो वो और उभर के आता है और रियलिस्टिक लगता है। अब आपको फिर से ब्रश लेना है और उसको बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना, आराम से, आपको चाहे जितना मर्जी टाइम लगे आपको बस आराम से ब्लेंड करना है। और हेयर्स की डायरेक्शन में आप ब्लेंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसी तरफ डार्क होगा। अब ब्लेंड करने के बाद आपको हाईलाइट्स देने हैं, और ये पेंसिल भी टोम्बो मोनो जैसी ही है, बल्कि ये उससे चीप है। अगर आप टोम्बो मोनो नहीं परचेज़ कर सकते तो आप ये इरेजर ले सकते हो। ये 20 रुपये की आई है और इसमें 2 रिफ़िल मिलती हैं। ये टोम्बो मोनो से काफ़ी मतलब चीप है, इसलिए अगर आप चाहो तो ये इरेजर ले सकते हो। मार्केट में इजीली स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी। इसका शायद मैकेनो इरेजर नाम है। अगर आप ले सको तो ये ले लेना, ये आपको चीप मिलेगी और ये भी अच्छी वर्क करती है। अब आपको फिर से चारकोल पेंसिल लेनी है। अब आपको बस रियलिज्म में काम करना है। अब आपको जहाँ पर मैक्स डार्क लगता है कि जहाँ पर डार्क बहुत है वहाँ आपको डार्क करना है, क्योंकि अब आप ब्लेंड करो या चाहे ना करो, पर आपको स्ट्रोक से उभर के आने चाहिए। और आपको स्ट्रोक्स देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, जहाँ पर डार्क है मैं काफ़ी डार्क कर रहा हूँ वहाँ पर। और ब्लेंड करने के बाद हाइलाइट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, इसलिए इन दी लास्ट आपको वहाँ पर हाइलाइट्स देने हैं जहाँ पर अभी भी हाइलाइट्स ज़्यादा थे, ब्लेंड करने के कारण कम हो गए हैं। अब लास्ट में आपको मीडियम चारकोल पेंसिल लेनी है। जहाँ पर आपके फोरहेड पे थोड़े से हेयर्स होते हैं ना, जहाँ पर हमें जड़ दिखाई देती है, जहाँ पर हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, वो हमें बस आप ड्रॉ करने हैं। वो थोड़े लाइट दिखेंगे क्योंकि वो बंच नहीं होते,
वहाँ पर बस सिंगल हेयर ही होते हैं, थोड़े बहुत ही हेयर होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमें लाइट शो करना पड़ता है। इसलिए मैं लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि मीडियम है। अब बारी है बियर्ड और मुस्टैच की। वहाँ भी हम सेम हेयर जैसा ही ड्रॉ करेंगे। पहले जैसे हमने मीडियम चारकोल पेंसिल ली थी वैसे ही मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ लाइटली। इसकी मुस्टैच थोड़ी लाइट थी इसलिए मैं धीरे धीरे स्ट्रोक लगा रहा हूँ, देखो काफ़ी, ताकि वो थोड़ी लाइट लगे। और जहाँ पर डार्क है वहाँ पर आपको बस थोड़े स्ट्रोक्स ज़्यादा लगाने हैं और कुछ नहीं, बट आपको प्रेशर का यूज़ नहीं करना। ऐसे मैं पूरे बियर्ड पर कर दूँगा इसी पेंसिल से। बियर्ड में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि कैसे बियर्ड के हेयर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, राउंड तरफ हो रही है। पहले ऊपर देखना कहाँ से बाहर की तरफ जा रही थी, अब धीरे धीरे वो राउंड होकर अंदर की तरफ आ रही है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है हेयर्स की डायरेक्शन का, क्योंकि बाकी चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो थोड़ी डार्क है या कम डार्क है, कहाँ पर हाईलाइट्स कम है, लेकिन हेयर्स की डायरेक्शन थोड़ी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से जा रही है। कई चीज़ों पर आपको इमेजिन भी करना पड़ता है, जहाँ पर आपको हेयर्स की डायरेक्शन नहीं दिखती, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पर आपको थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ता है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब मैं इसको भी ब्लेंड कर रहा हूँ जैसे हेयर्स में किया था। सेम स्टेप वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे हमने हेयर्स को ड्रॉ किया वैसे ही यहाँ करना है, जहाँ पर हाईलाइट्स है वहाँ पर हाईलाइट्स देते हैं। अब आपको चारकोल पेंसिल लेनी है डार्क करने के लिए, जहाँ पर डार्क है आपको धीरे धीरे वहाँ पर डार्क करना है, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ। अब मुस्टैच में आपको थोड़े से स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतने हेयर्स नहीं होते, वहाँ आपको सीधा हेयर्स ही दिखाने पड़ते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर थोड़े हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ देखो। और यहाँ पर फिर से समझने वाली बात है कि पहले मैंने ऊपर स्ट्रोक्स लगाए, बीच में मैंने छोड़ दिया, अब मैं नीचे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर मैं स्ट्रोक नहीं लगा रहा, इसलिए मैं लेयरिंग करता हूँ कि जो लाइट लेयरिंग है उससे थोड़े हाईलाइट्स दिखते हैं, और जब मैं डार्क करता हूँ धीरे धीरे वहाँ पर मैं स्ट्रोक्स ही नहीं लगाता डार्क पेंसिल से, और वो रियलिस्टिक लगता है, और बाद में हम उसको हाईलाइट कर ही देते हैं। अब ब्लेंड करने के बाद मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे हाईलाइट करना है अपनी रेफरेंस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके। अब मैं फिर से चारकोल पेंसिल से धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। अब मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, आपको जैसे मैंने हेयर्स में कहा था कि आपको धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाने हैं फिर लास्ट में, ताकि वो फिर हेयर्स लगें। तो मैं धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, डायरेक्शन वही है, और जहाँ पर डार्क है वहाँ पर आपको डार्क करना है, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर आपको बस बहुत कम स्ट्रोक्स लगाने हैं, कि ताकि वो लगे थोड़ा सा। बीच में हाईलाइट्स में भी थोड़े से ब्लैक हेयर्स होते हैं, इसलिए आपको थोड़े से स्ट्रोक वहाँ भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जहाँ पर हाईलाइट्स थे वहाँ पर भी मैंने थोड़े थोड़े स्ट्रोक लगाए हैं, क्योंकि हाईलाइट्स में भी थोड़े से ब्लैक हेयर होते हैं जो कि डार्क दिखते हैं, इसलिए हमें थोड़े से वहाँ पे डार्क करने पड़ते हैं। तो आपको भी थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ेगा। लास्ट में बस आपको फिर से हाईलाइट ही करने हैं जैसे हेयर्स में किए थे। बस आपको अब थोड़े थोड़े से ही हाईलाइट्स करने हैं जो कि ज़्यादा उभरे हुए हैं, बस ताकि आपको रियलिस्टिक लुक दे। अब मैं बस डार्क कर रहा हूँ। लास्ट में आपको बस फिनिशिंग देनी है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क है आप बस उसको थोड़े थोड़े डार्क करते जाओ धीरे धीरे।
ताकि रिज़ल्ट अच्छा आए। इन दी एंड अगर आपको थोड़ी सी भी एफर्ट दिखी हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वेट करना है अगले ट्यूटोरियल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।